बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 10वीं क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे और 11वां सबक यूनिट 11 अभी हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो बनाने का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जो तालिब इल्म रीडिंग में कमज़ोर हैं वो इसको सुन के जो सबक है वो याद कर लें, मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। बाकी ये है कि जो तर्जुमा है उसका जो स्ट्रक्चर है, करने के जो तरीक़ेकार है, वो ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है वो समझने के बाद ही अच्छा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप ये सुने, याद करें, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रामर है, टेंसेज हैं, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो भी सीखें। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो ना इस लेवल में दिए हुए हैं। ठीक है, इसका बुनियादी मकसद हमारा जो है जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये जो है ना, ये सबक का नाम है बड़ी तवक्कुआत। एक्सपेक्टेशन कहते हैं तवक्को को, जिस चीज़ की कोई उम्मीद हो। नंबर 1, द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, अ फेमस इंग्लिश ऑथर। नावल जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वाज रिटन लिखा गया चार्ल्स डिकन के ज़रिए। ये चार्ल्स डिकन्स ये एक राइटर है, आगे लिखा हुआ है अ फेमस इंग्लिश ऑथर, एक मशहूर अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है। तो तर्जमा ये अल्फाज के मुताबिक मैं तर्जमा वैसे कर रहा हूँ। मतलब ये है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नावल है, इसको लिखने वाला मशहूर अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। ये कहानी वाक़या हुई। टेक प्लेस का माना वाक़या होना, टेक, टुक, टेकन, ये सेकंड फॉर्म है। ये माजी में लिखा हुआ है चूँकि जुमले सारे तो मादी की बात है, इसलिए मादी में ये लिखे हुए हैं, पास्ट इंडेफिनेट के ये जुमले हैं। द स्टोरी टुक प्लेस, ये कहानी वाक़या हुई इंग्लैंड में इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में। द मेन कैरेक्टर इज़ कॉल्ड पिप, जो बुनियादी किरदार है उसको कहा जाता है पिप। वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, हम पढ़ते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में बचपन से लेके टू मैनहुड, जवानी तक, बड़े होने तक। द स्टोरी नंबर 2, द स्टोरी बिगिनस व्हेन पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। ये कहानी शुरू होती है जब पिप एक तन्हा यतीम था। ऑर्फन का माना था यतीम बच्चा, लोनली का माना तन्हा, जब तन्हा यतीम बच्चा था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर, उसकी परवरिश की गई। ब्रिंग अप का माना होता है परवरिश करना, उसकी परवरिश की गई उसकी बहन के ज़रिए, यानी उसकी बहन ने उसकी परवरिश की। पैसिवाइज का जुमला है, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। अब एक्टिवाइज पैसिवाइज आते होंगे तो आप तर्जमा जो है वो दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज फिर ठट्टा लगाएंगे। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम, वो बहुत सख्त थी। स्ट्रिक्ट का माना सख्त, हार्ड का माना भी विद हिम, उससे। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जॉय, उसका बेहतरीन दोस्त जॉय था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, उसकी बहन का खामद। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड, वो नरम दिल और वार्म हार्टेड मतलब ये है कि इसका माना भी होता है, क्या कहते हैं, मुशफिक, आप तर्जमा कर लें फ़र्क करने के लिए। वार्म हार्टेड यानी रकीकुल कल्ब, ये बल्कि ये ठीक है, मुशफिक और नरम दिल था, ये तर्जमा से। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड, ये खुले दिल का, वार्म हार्टेड खुले दिल का भी ये कर लें। ही लव्ड पिप एज इफ ही वर हिज ओन सन, वो पिप से मोहब्बत करता था एज इफ गोया के ही वर हिज ओन सन, वो उनका अपना बेटा है। ये जो एज इफ है ना, एज इफ के बाद जो अगला जुमला होता है उसमें वर्क का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब क्योंकि ही लव्ड वो मादी में लिखा हुआ है तो आगे वाज नहीं, एज इफ ही वर, यहाँ पे वर लगा देते हैं। नंबर 3, वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। पिप ने दिया कुछ टू ईट, खाने और पीने को, टू आ प्रिजनर, एक कैदी को, हु हैड एस्केप्ड, जो कि बचा था, फ्रॉम प्रिजन, कैद से, कोई कैद से भाग के आ गया तो उसने उसको कोई खाने पीने को दे दिया। द मैन वाज रिकैप्चर्ड बाय सोल्जर्स, आदमी दोबारा पकड़ लिया गया। कैप्चर पकड़ना, रिकैप्चर दोबारा पकड़ लिया गया, पैसिवाइज है, बाय सोल्जर्स फौजियों के जरिए, एंड टेकन अवे और दूर ले जाया गया। बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस, लेकिन वो कभी भी नहीं भूला। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है भाई। माजी के जुमले सारे पास्ट इंडेफिनेट के। पिप्स की काइंडनेस, शफकत और क्या कहते हैं, हमदर्दी। नंबर 4, लेटर, बाद में। पिप वॉज टोल्ड दैट, पिप को ये बताया गया, ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, उसको दिए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे। अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी रकम उसको दी जाएगी। दिस वाज सो दैट, ये था ताकि ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन एंड बिकम अ बेटर पर्सन, ताकि वो रिसीव ले सके अच्छी तालीम
लंदन में और बन सके क्या कहते हैं अ बेटर पर्सन, बेहतर पर्सन शख्स। नंबर 5, इन लंदन, लंदन में पिप स्टडीड हार्ड, पिप ने बहुत ज़्यादा स्टडी की, मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेहनत से पढ़ा, हार्ड मेहनत से, स्टडी पढ़ना, ठीक है, स्टडीड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, उसे पैसे मिले, उसने लिए पैसे, लफ्ज़ी तर्जमा रेगुलरली लगातार, बट लेकिन ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था वेयर कहाँ, और हु इट केम फ्रॉम, या किससे ये पैसे आ रहे थे, ठीक है। अब कोई काम बार बार होगा ना माजी मुतलक के साथ, पास इंडेफिनेट के साथ, उसको मेंशन कर दिया जाता है। ही लिव्ड इन अ फ्लैट विद अ यंग मैन, वो रहता था एक फ्लैट में एक नौजवान के साथ, हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़े पैसे थे, बट लेकिन हु वर्कड फॉर एन, लेकिन वो काम करता था फॉर एन, एक इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस बीमा कंपनी के एजेंट के लिए, ठीक है। ये बीमा कंपनी क्या होती है आप देख लें इसके बारे में। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर, पिप से मुलाकात हुई उस कैदी की, यानी उस कैदी ने मुलाकात की, लफ्ज़ी तर्जुमा में पिप से मुलाकात की गई कैदी के ज़रिए, होम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड, जिसकी उसने मदद की थी एज अ चाइल्ड, बच्चे के तौर पे, मतलब काफ़ी कुछ सालों के बाद वो आ गया। The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. वो जो कैदी था, द मैन, वो आदमी, हैड बिन सेंट, उसको भेजा गया था पैसिवाइज में, विद अदर कन्विक्ट्स, दूसरे मुजरमों के साथ, सजा याफ्ता जो मुजरम होते हैं, टू ऑस्ट्रेलिया में, एंड हैड बिकम, वो बन चुका था बहुत वेल्दी, दौलतमंद फार्मर, किसान देर वहाँ पे। इनफैक्ट हकीकत में ही वाज द वन, वही अकेला शख्स था, दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम, जो पिप्स का वजीफ़ा है केम फ्रॉम, जिससे आ रहा था। ही वांटेड पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड मनी, ऑल्दो ही वाज नॉट अ जेंटलमैन हिमसेल्फ। ही वांटेड, उसने चाहा पिप को, टू हैव द एडवांटेजेस, कि वो फ़वायद ले, ऑफ एजुकेशन, तालीम के, एंड मनी, और पैसों के, यानी पैसों का फ़ायदा उसको होना चाहिए और तालीम का। अगर ये खुद ही वाज नॉट अ जेंटलमैन हिमसेल्फ, बताते को तो वो शरीफ इंसान नहीं था, मुजरम था ना, मतलब एक्चुअली हकीकत में ही वाज स्टिल वांटेड, वो अब भी मतलूब था, स्टिल का माना अब भी, ही वाज स्टिल वांटेड, वो अब भी मतलूब था, बाय द पुलिस के ज़रिए इन इंग्लैंड में। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, दैट ये कि लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, जो लंदन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है, फॉर द वांटेड मैन, मतलूब आदमी के लिए। भाई ये सारे ये जो जुमले हैं ना, ये माजी के हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। दे थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा, पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, पिप को उसको जहाज़ पे सवार करना चाहिए। टेक सम वन अब्रॉड मतलब होता है बाहर भेजना, सॉरी, उसको बाहर ले जाना चाहिए, जहाज़ पे बिठा के बाहर भेज देना चाहिए, ठीक है। अब्रॉड अब्रॉड बाहर, जहाज़ पे नहीं, सॉरी, इसका तर्जुमा आपने ये करना है कि दे थॉट दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, उसको बाहर ले जाना चाहिए। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, हाँ ये, जब उन्होंने अटेम्प्टेड, कोशिश की, टू बोर्ड अ शिप, एक जहाज़ पे सवार होने की, ही वाज कॉट बाय द पुलिस, उसको पकड़ लिया गया पुलिस के ज़रिए, यानी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पैसिव वाइज में लिखा हुआ है ना, तो तर्जुमा यही है, उसको पकड़ लिया गया पुलिस के ज़रिए। एट इज़ ट्रायल इन कोर्ट, कोर्ट में, ट्रायल होता है वो जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में चलती है ना, उसको किसी बंदे को सज़ा देनी या कि नहीं देनी। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसको सज़ा मौत दी गई बाय द जज के ज़रिए। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, पहले से कि वो उसको फांसी दी जाती, हाँ, पहले से कि वो फांसी दिया जा सकता, ये पैसिवाइज में उसका तर्जुमा है, ही कुड बी हैंग्ड। ही डाइड इन प्रिजन, वो जेल में मर गया। बाय लॉ, कानूनन, ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, उसकी जो सारी रकम थी, सारा जो पैसा था, वो गवर्नमेंट से मुताल्लिका था, मतलब कानूनन उसकी जो सारी जो है ना, क्या कहते हैं, जमा पूंजी है, वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में चली गई। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब, सो पिप को ढूंढना पड़ी अ जॉब, एक जॉब, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ही बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो बन गया एक क्लर्क, एक मुंशी अपने दोस्त के दफ्तर में। ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद, ही बिकेम
पार्ट ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, इंश्योरेंस बीमा कंपनी की जो फर्म है उसका पार्ट ऑनर, दूसरी ऑनर मालिक ही बिकेम, वो बन गया। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसका जो शेयर है उसमें उसने ले लिया। सो इस तरह ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, ही हैड, उसके पास था एक कामयाब कैरियर, पेशा, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट, अपनी कोशिशों के नतीजे में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून, और ना कि उस दौलत के नतीजे में, ठीक है, दैट ही हैड बीन प्रोमिस्ड, जिसका उससे वादा किया गया था। ठीक है, अब ये भी पैसिव वॉइस में सारे जो है ना माजी के जुमले हैं। तो बेसिकली इस तरह के जुमले दिए जाते हैं, स्टोरी यानी ऐसी उठाई जाती है, एक तो उसमें सबक हो, तो मैं इंसान को मेहनत करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो चीज़ें आप ग्रामर की पढ़ रहे हैं तो उनका प्रैक्टिकली जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।